एक विधायक जो है वो कई तरह के सवाल खड़ा कर सकता है। पता है, मैं विधानसभा में मौजूद था, कभी भी ऐसा लगा ही नहीं विपक्षी विधायकों को देख करके कि विपक्षी विधायक दबाव महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है, दबाव कोई कैसे महसूस करेगा। लेकिन एक आंकड़ों को लेकर के होता है ना कि उनके पास इतनी संख्या। लेकिन स्पष्ट तरीके से जितने भी तेजस्वी के विधायक थे, या जितने भी एमआईएम के विधायक थे, या जितने भी कांग्रेस के विधायक थे, सबने जो है जबरदस्त तरीके से जो है विधानसभा में अपने कह सकते हैं ना कि शानदार तरीके से तेजस्वी यादव जो है, अगर वो चाहे तो सरकार को हर तरीके से जहां जहां सरकार चूक रही है वहां वह लपेट सकते हैं। लेकिन सवाल ये होना कि निहत होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रीति कुमारी। आज से बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसके सबसे बड़ा मेजर हाईलाइट रहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के व्हीलचेयर में विधानसभा पहुंचना। तो क्या लगता है, यह एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वो सिंपैथी चाह रहे हैं? तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो सहयोगी। तो साहिल जी, क्या लगता है आपको? देखिए, स्पष्ट तरीके से जब आपने बात किया तो बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र का आज पहला दिन था और पहले ही दिन बड़ी जो हाईलाइट देखने को मिली वो ये थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो व्हील चेयर पर बैठ करके विधानसभा पहुंचते हैं। देखिए, कल ही की बात है, कल जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कहा था कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के अंगूठे में चोट लगने के कारण उनका नाखून उखड़ गया है और पैर के अंगूठे का जो है ऑपरेशन किया गया है। अब ऑपरेशन किया गया है तो उसको लेकर के जो है, देखिए, अब पैर की बात है, कहा जाता है कि जीवन में हाथ पैर नाक कान ही बहुत कुछ है, ऑपरेशन किया गया है। अब देखिए ना, इस घड़ी में देखिए, ऐसा नहीं है कि जब भी जो है कोई विधायक अगर विधानसभा से गायब है तो वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। तेजस्वी यादव नहीं भी जा सकते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को जाना मजबूरी इसलिए हुआ क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है। ऊपर से बार बार तेजस्वी यादव पर एलिगेशन लगता है कि तेजस्वी यादव को जो जनता चुन करके जनप्रतिनिधि बनाई है, उस जनता के सवाल को तेजस्वी यादव सत्ता के सामने नहीं परोस पाते हैं। देखिए, कई बार जब सदन चला तो तेजस्वी यादव पर एलिगेशन लगे कि जब भी सदन चलता है तेजस्वी यादव वहां से गायब हो जाते हैं। कई बार जो है विदेश का दौरा, कई बार जो है निजी चीजों को लेकर के, परिवार को लेकर के तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। अब देखिए ना, जनता जो है इस बार मैंडेट जो है वो तेजस्वी को नहीं एनडीए सरकार को थी। महागठबंधन को बिल्कुल जो है जनता ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नकार दिया। बाद में मशीनरी तंत्र, कई तरह की चीजें जो है विपक्ष ने खुलासा भी किया। लेकिन स्पष्ट यही है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष जो है वो बिल्कुल एकदम करगी के साइड में है। मात्र आप बताइए कि जो सत्ताधारी दल है, जिनका गठबंधन है, उनके पास विधायकों की संख्या 202 है, जबकि टोटल विधायकों की संख्या 243 है बिहार विधानसभा में, और 202 केवल सत्ता पक्ष के पास है। यानी कि बचे केवल 41, यानी कि 40-41 के बीच में जो विधायकों की संख्या है ये भी अलग अलग दल से है, समझे। जरूरी नहीं है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सब उन्हीं के पार्टी के हैं। एआईएमआईएम के जो है 6 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, आईपी गुप्ता जी है जो अब खुद अपनी पार्टी है, वो खुद ही एक ही विधायक है, फिर साथ ही में जो तेजस्वी के कुछ विधायक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि नेता प्रतिपक्ष का वहां रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहा था ना कि युद्ध में सेना मायने नहीं रखती, युद्ध में मायने रखता है कि युद्ध में आपका राजा कब तक खड़ा है। और मुझे पता है कि वो मैदानी अखाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जुबानी जंग जरूर होती है विधानसभा में, और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उसका हौसला बुलंद रहे। तेजस्वी यादव के सर पे एक और बात का जो ठप्पा न लग जाए कि फिर आप विधानसभा से गायब है ना। लोग लगातार कयास लगाए रहे थे कि तेजस्वी जी को एक और बहाना मिल गया, विधानसभा से गायब रहने का एक और बहाना मिल गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित किया कि नहीं, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, व्हील चेयर पर ही आए, लेकिन आए। आप कह सकते हैं कि लाज बचाने ही आए, लेकिन तेजस्वी जी आए, विधानसभा में गए। तो मनीष जी, क्या लगता है आपको, ये जो तेजस्वी यादव का ये जो स्टंट है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वो सच में किसी सहानुभूति के पात्र हैं? देखिए, वो सहानुभूति के पात्र नहीं है। उनको देखिए, हाथ पैर में चोट लगना कोई ये बड़ी बात नहीं है। अगर उनको चोट लग गया तो वो कोई बड़ा बात थोड़े है। चोट लगा, उन्होंने इलाज करवाया, अपना इलाज करवा के सत्र में पहुंचा। आए दिन उनको पे ये ब्लेम लगते रहता था कि वो सत्र से गायब रहते हैं।
तो उन्होंने तो ऐसा मतलब गलत साबित कर दिया कि इस बार उन्होंने मतलब गायब नहीं रहा, उन्होंने सत्र में पहुंचा। और ये जो लोग कहते हैं कि वो गायब रहते हैं, तो किसी पर्सनल कारण के से भी वो बाहर जा सकते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है, एप्लीकेशन देता है विधायक और अप्रूवल मिलता है तो बाहर चला जाता है। साहिल जी, जी बिहार विधानसभा में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ विपक्ष बहुत कमजोर है, तो आगे वाले दिनों में हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो मतलब विपक्ष के लोग हैं ये कैसे अपने मतलब पकड़ बना पाएंगे? देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए, ठीक है, जी। कि इस देश की आजादी दिलवाने वाला व्यक्ति अकेले गांधी जी ही नहीं थे, लेकिन एक बात आप समझ सकते हैं कि वन मैन वॉरियर की तरह गांधी जी जरूर लड़े थे, समझे। एक ऐसा इकलौता व्यक्ति थे जो किसी मामले में सबसे पहले कूदते थे, समझे, उस मामले को शांत करवाने का प्रयास करते थे। देखिए, एक बिहार के बहुत ही मशहूर शिक्षक है खान सर। खान सर ने एक लाइन कही थी कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। विपक्ष का एक विधायक जो है वो कई तरह के सवाल खड़ा कर सकता है। पता है, मैं विधानसभा में मौजूद था, कभी भी ऐसा लगा ही नहीं विपक्षी विधायकों को देख करके कि विपक्षी विधायक दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है, दबाव कोई कैसे महसूस करेगा। लेकिन एक आंकड़ों को लेकर के होता है ना कि उनके पास इतनी संख्या है, विधानसभा में हो हंगामा होने लगता है, लोग मतलब कि एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं, कई तरह की चीजें होने लगती है उसको लेकर के। लेकिन स्पष्ट तरीके से जितने भी तेजस्वी के विधायक थे या जितने भी MIM के विधायक थे या जितने भी कांग्रेस के विधायक थे, सबने जो है जबरदस्त तरीके से जो है विधानसभा में अपने कह सकते हैं ना कि शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। गए वो लोग, सवाल कई लोगों ने दागे, हालांकि आज तो पहला दिन था, मतलब फॉर्मेलिटी मात्र आप कह सकते हैं, और कल से जो है बहुत सारी चीजें स्टार्ट होंगी। तेजस्वी के पास जितने विधायक हैं, खुद तेजस्वी यादव जो है, अगर वो चाहे तो सरकार को हर तरीके से जहां जहां सरकार चूक रही है वहां वह लपेट सकते हैं। लेकिन सवाल ये होना कि निहत होनी चाहिए, है ना। अगर आप चाहे, अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, भले ही कम आंकड़े से है, आपको सवाल पूछने का बिल्कुल अधिकार है। कहा जाता है कि जब जनता चुनती है तो केवल नेता नहीं चुनती, केवल सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है। आपको विपक्ष में चुन करके बिठाया गया है। आप इस बात को साबित कीजिए कि विपक्ष में रहते हुए कि शायद आप सत्ता पक्ष में रहते तो आप इससे बेहतर रहते, स्पष्ट तरीके से, तब भी जनता आपको मैंडेट दे सकती है। तो स्पष्ट है कि तेजस्वी हो या तेजस्वी के विधायक, और भैया देखिए तेजस्वी के पास कम विधायक है, ये बात है, लेकिन जितने भी विधायक है वो धाकर विधायक है, समझे। खुद तेजस्वी, भाई वीरेंद्र, मोरवा विधायक रणविजय साहू और जितने भी तेजस्वी के पास विधायक है, सबके सब धाकर विधायक है, कोई चुप रहने वाले नहीं है। और बहुत उम्मीद है कि जनता की सवाल जो है वो विपक्ष बनकर, किसी पार्टी का नहीं, किसी क्षेत्र का नहीं, जनता का सवाल विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से पूछेगी। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होगी, विचारधारा की लड़ाई होगी, विकास की लड़ाई होगी, बिहार के बेहतरी की लड़ाई होगी। साहिल जी, इस बार विपक्ष होने का उन्होंने फर्ज भी निभाया है। सत्र स्टार्ट होते ही उन्होंने पहुंचा, कई विधायकों ने नीट छात्रा का भी मामला उठाया, मीडिया को बाइट देते हुए दिखा। कई मतलब विधायकों ने ये भी यूजीसी का मामला उठाया। तो विपक्ष होने का इस बार उन्होंने फर्ज निभाया है। इस सत्र में उन्होंने विपक्ष होने का सत्र निभाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो केंद्र की सरकार है वो अपने ही चाल में फंसती हुई दिख रही है। केंद्र की सरकार ने यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लाया, स्पष्ट तरीके से भाजपा ने खूब तारीफ, उनके लोग जो है वो लगातार तारीफ करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर स्वर्ण समाज जो है वो बीच में आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो देखिए, अब एक समय ऐसा आया कि जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं असमंजस में आ गई कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, अब उस पर फिर से जो है विचार विमर्श मंथन उस पर हो रहा है। लेकिन स्पष्ट है कि पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब कि इतने समय में, कि विपक्ष भी कह रहा है कि यूजीसी चाहिए, विपक्ष भी कह रहा है कि यूजीसी चाहिए। तो अब गवर्नमेंट करे तो करे क्या, क्योंकि जिस नियम को उन्होंने लाया, ठीक है, जिस नियम को लाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। कई लोग नाराज चल रहे, और जो देखिए जो सत्ता में है ना कई लोग, ठीक है, वो भी यूजीसी से नाराज थे, समझे। यूजीसी पर जब स्टे लगा तो कई लोगों ने खुशियां मनाई, समझे। और अब विपक्ष भी यूजीसी का मांग कर रहा है। तो यदि सत्ता पक्ष यूजीसी लाता है, समझे, सत्ता पक्ष यूजीसी लाता है, तो जो विरोध पहले से हो रहा था, जिस समाज का डर पहले से सत्ता पक्ष को है, उससे तो उनका विरोध होगा ही। अगर नहीं लाता है तो फिर विपक्ष बोलेगा कि आपकी ये कैसी नीति है कि आपने जिस चीज को लाया उस पर आप अटल भी नहीं रहे। तो इस बार जो है दोनों तरीके से सरकार घिर चुकी है। और इस बार देखिए, भले ही कम आंकड़ों में विधायक हैं उनके विपक्ष के, लेकिन सारे के सारे एकदम दबंग तरीके से विधायक जो है अपनी आवाजों को उठा रहे हैं। और बहुत उम्मीद है कि मजबूती से जो है अपने मांग को, अपने डिमांड को प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इस बार सरकार दोनों तरफ से फंस चुकी है, जनता से भी फंस चुका है,
विपक्ष से भी फंस चुका है और अपने विधायक से भी वो फंस चुके हैं। कुछ विधायक जो है विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जो कुछ विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं वो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। 2-4 लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो क्या सरकार को नहीं ये सोचना चाहिए कि जब अधिकतर मात्रा में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ही मात्रा में जो मतलब विरोध कर रहे हैं तो उसको, उस कानून को लेकर के संशोधन करके उसको सही किया जाए। तो आपने सुना हमारे सहयोगियों के इस मामले में क्या विचार हैं। आने वाले दिनों में ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।